हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल हिमांशु सर। आज हम देखने वाले हैं फ्रैक्शंस के बारे में देखेंगे और फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे। फ्रैक्शन होता क्या है एकदम बेसिक से देखने वाले हैं, बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फ्रैक्शन में पढ़ेंगे पहले फ्रैक्शन का डेफिनेशन, फिर लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड लास्ट वन इज यूनिट फ्रैक्शन। ये सब क्या होते हैं, ये सब हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, देखो पहला डेफिनेशन, दूसरा ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है छोटे बच्चों की है, अगर आप 6, 7, 8 में हो तो आपके लिए ये डेफिनेशन है। तो पहला डेफिनेशन देखते हैं। फ्रैक्शन इज द पार्ट्स ऑफ अ होल। ध्यान देना, फ्रैक्शन क्या है हमारा, फ्रैक्शन जो है वो हमारा पार्ट है इसका, होल का। अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल दे बताती हूँ। जैसे आपके पास एक एप्पल है, ठीक है। एप्पल, अगर आपके पास एक एप्पल है और अगर आप उस एप्पल को जो है हाफ करते हैं, ठीक है, आपके पास एक एप्पल है, उस एप्पल का जब हाफ करते हैं तो देखो एप्पल कितना होता है, एक होता है होल, होल यानी पूरा। ये देखो HOLE, दो होल होते हैं, WHOLE और एक होता है HOLE। जो HOLE वो वाला होल होता है उसको बोलते हैं, मतलब उसका मतलब होता है छेद। और ये जो WHOLE है इसका मतलब होता है पूरा, ये कंप्लीट। जब हम एक एप्पल लेते हैं, उस एप्पल को जब हम काटते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बीच से काटेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास एप्पल कितना था, हमारे पास एप्पल था एक एप्पल था और उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ध्यान से देखना, ठीक है। हमारे पास कितना एप्पल था, एक था और उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो हम एप्पल को जब भी हम डिवाइड करें तो हाफ हो गया, बोलते हैं ना हाफ हो गया। और हाफ को हम किस तरीके से दिखाते हैं, 1/2 से। तो ध्यान देखना, अगर हम हाफ को हाफ से जोड़ देंगे, ध्यान देना, हाफ को हमने एक एप्पल लिया, एप्पल को हमने काटा तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, हाफ बोलेंगे ना। एप्पल का हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। तो हमने हाफ एप्पल लिया फिर हाफ एप्पल लिया, ये दोनों हाफ को अगर हम जोड़ेंगे तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 से 2 डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। ठीक है, तो ये 1 का क्या है, हाफ है। 1 का क्या है, हाफ है। जैसे हमने एप्पल को हाफ किया, हाफ को अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो एक ही एप्पल बनेगा ना। तो डेफिनेशन समझो, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट और पार्ट्स ऑफ अ होल। फ्रैक्शन क्या है, पार्ट है, या फिर हम पार्ट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर 1 है तो पार्ट कहेंगे और अगर वो 2, 3 है तो पार्ट्स बोलेंगे। ऑफ अ होल मतलब किसी एक का जो है पार्ट, ठीक है, उसको जो है हम फ्रैक्शन बोलते हैं। नहीं तो सेकंड डेफिनेशन देखो, फ्रैक्शन इज अ वे एक्सप्रेसिंग ऑफ नंबर दैट इज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। दो इंटीजर्स के जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, दो इंटीजर्स होते हैं जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे रहते हैं, रेशियो होते हैं, दोनों के रेशियो, और रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, और जनरली मैंने बता दिया फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, एप्पल का मैंने एग्जांपल दिया, उस हिसाब से आप समझ गए। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर ये सब देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। तो चलो लाइक फ्रैक्शन और उसका हम एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों देखेंगे। तो ध्यान से देखना, लाइक फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम रहता है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ 1/2, 3/2, 4/2, 6/2, कुछ मैंने लिख दिया। तो देखो ऊपर न्यूमरेटर, देखो ये दो चीज होते हैं, 2/3, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, और जो नीचे वाला है इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा ऑलवेज सेम होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। जब भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा, देखो 2 2 2 2 सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारा कौन से फ्रैक्शन है, ये हमारा जो है सबका सब लाइक फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, ये हमारा लाइक फ्रैक्शन। अब हम इसका एडिशन भी देख लेते हैं इधर ही। जैसे अगर हम लाइक फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो जब भी हमारा, देखो ये लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन। तो अगर हम लाइक फ्रैक्शन को ऐड करें, मान लो हमें इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, ये दोनों नहीं है, इन दोनों भूल जाए, बस यही दोनों है। तो हमें 1/2 + 3/2 ऐड करना है। देखो डिनोमिनेटर जब सेम रहता है ना तो हम एक ही बार 2 ले लेंगे और 1 + 3 ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर, 3 + 1 4, 4/2। इसको डिवाइड करना चाहते हो तो आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो इतने पे भी छोड़ दो। ठीक है, हमें सिर्फ फ्रैक्शन निकालना था। तो 3 + 1 4, 4/2। तो ये हमारा किसका था, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन भी हमने देख लिया। ठीक है, अब चलो सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दिया होता तो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दिया होता तो भी कुछ नहीं करना था, सब्ट्रैक्ट दिया तो सब्ट्रैक्ट करना था। अब यहाँ पे 1 - 3 करेंगे, ठीक है, 1 - 3 करेंगे, तो मैंने बताया है कि प्लस माइनस तो माइनस होगा, जो नंबर बड़ा उसका साइन लगेगा। तो देखो यहाँ पे, तो देखो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर आएगा, कितना बचेगा, -2 आएगा हमारा, कितना आएगा, -2। प्लस माइनस से माइनस होगा और जो नंबर बड़ा उसका साइन लगेगा, 3 बड़ा उसका साइन माइनस है तो -2 लगेगा।
ठीक है, तो -2/2 आ गया। ये हमने इसका सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में हमने देख लिया इसका लाइक फ्रैक्शन का। तो आप समझ गए होंगे कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हमने देखा लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो बिल्कुल सही है अनलाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ पे यू लगेगा और जो है इसको थोड़ा हम इस्तेमाल लेकर करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल सेम। जब डिनोमिनेटर सेम था तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाता था, और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएगा तो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन मिलेगा। जैसे मान लो न्यूमरेटर में कुछ भी हो चलेगा, न्यूमरेटर ना तो लाइक फ्रैक्शन से रिलेटेड है ना तो अनलाइक फ्रैक्शन से, जो भी है मतलब जो भी हमें देखना है सब डिनोमिनेटर देखना है। अगर डिनोमिनेटर सभी का सेम है तो लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा, डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2/3 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ 9, यहाँ पे मैं लेता हूँ 6, ठीक है। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर जो है ना वो डिफरेंट है, 2 है, 3 है, 9 है, 6 है, मतलब सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो जब भी डिफरेंट रहता है तो हमारा क्या रहता है, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अनलाइक फ्रैक्शन का भी एडिशन देख लेते हैं और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखना ये सब क्या है, ये सब हमारे ग्रुप है जिसके अनलाइक फ्रैक्शन के सब ग्रुप है, ठीक है। अगर हम इसका एडिशन है तो यहाँ पे मान लो मैं इन दोनों को लेता हूँ, इन दोनों को, तो 4/9 + 6/6 इन दोनों को जब भी ऐड करना है तो हम सिंपली जानते हैं 9 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, 9 और 6 का। हालांकि मैं आपको बताया हूँ, अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो देख लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर यहाँ पे आया 3 3 1 जा 3 और 2 और फिर 2 1 जा 2, ठीक है। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो टोटल आ गया हमारा 18। अब इसका 9 का टेबल ऐसा पढ़ो 18 आ जाए, 9 2 जा 18, 2 टाइम्स आया तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर को। 6 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 18 आए तो 6 3 जा 18, कितने टाइम में आया, 3 टाइम में। तो ये 3 है, इसका भी हम ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 जा 8 आ गया प्लस 6 3 जा 18। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, इसका आ गया 26/18, ठीक है, 26/18 आया। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया एडिशन, यहाँ पे हमने ऐड करना था, एडिशन हो गया। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना होता तो क्या करते हैं, सेम यहाँ पे अगर माइनस लगा देते तो 4/9 - 6/6, ध्यान से देखना, 4/9 - 6/6 ले लिया, ठीक है। इसके बाद अगर हमें करना है तो हम सिंपली कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वही चीज, 18 है तो 18, ध्यान से देखना। और फिर और क्या करेंगे, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो 2 से मल्टीप्लाई वही थी, 6 3 जा 18, तो 3 से मल्टीप्लाई सेम वही चीज़ करेंगे, बस जो भी आया वही 18 आएगा, और देखो प्लस है तो बीच में माइनस कर जाएगा, ठीक है, माइनस लगेगा प्लस माइनस होगा, वही प्लस माइनस होगा, जो नंबर उसका साइन लगेगा, माइनस होने पर आएगा -10/18, प्लस माइनस था माइनस हुआ तो 18 में से 8 को माइनस कर दिया। अब देखो छोटा नंबर है ना, तो छोटे नंबर में से अगर बड़ा नंबर जाता है तो माइनस देके तो लिखते हैं, तो माइनस दे दिया और फिर जो बचा है वो हमारा 10 आया, ठीक है। तो 10 - 10/18 आया इसका आंसर। तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देख लिया किसका, अनलाइक फ्रैक्शन का। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लो, मैंने क्या बताया आपको कि अगर डिनोमिनेटर, एक बार मैं समराइज करता हूँ, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा, डिनोमिनेटर का एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा। और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग है, न्यूमरेटर कुछ भी हो, लाइक और अनलाइक में न्यूमरेटर कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं, हमें डिनोमिनेटर से मतलब नीचे वाले से, ठीक है। ये डिनोमिनेटर होता है और ये न्यूमरेटर, तो हमारा डिनोमिनेटर से मतलब रहता है। तो डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो अनलाइक, और अगर डिनोमिनेटर सभी के सेम है तो लाइक फ्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने देखा। अगर जिसको नहीं समझ आया है वीडियो को जो है रिवर्स करके आप देख सकते हैं, मतलब पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है, बैक करके। चलो अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ, जिसकी तरफ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखो कोई बुक का बात मैं नहीं करने वाला कि बुक में जो डेफिनेशन उससे याद करो, अरे बुक में है ना उसको ढूंढो, उसको याद करो, डेफिनेशन जो भी करना आप करो, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बुक का किताब से नहीं, हाँ किताब में ऐसा है तो ऐसा करना है, ठीक है। मैं अपने हिसाब समझाऊंगा, आपको समझना है, और बिल्कुल जो भी मैं समझाने वाला हूँ बस ध्यान से देखिएगा, और जो भी डेफिनेशन आपकी बुक में दिया होगा, सबके बुक में अलग अलग डेफिनेशन दिया होता है, वो याद करना, मतलब एक ही होता है। तो जो मैं समझाने वाला हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें दो चीज़ होते हैं, मैंने बताया आपको फ्रैक्शन में दो चीज़ होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर NR और एक होता है DR। डॉक्टर में समझ लेना, ये शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर। तो यहाँ देखा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का एक ही डिफरेंस होता है कि जब भी हमारा अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है, जब भी हमारा ये कंडीशन आता है, क्या, डिनोमिनेटर अगर जब भी ज़्यादा है किससे, न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर हमारा ज़्यादा है तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, एकदम सिंपल, उसका आगे देखिए।
अभी यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि मैं बात कर लूँ क्या होता है, अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिखा 3/9, चलो इसी को देख लेते हैं 3/9, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? देखो मैं समझो ध्यान से, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? 9 डिनोमिनेटर है, ज़्यादा होना चाहिए किससे? न्यूमरेटर से, 3 से ज़्यादा 9, हाँ सही बात है, हमारा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2/1, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? डिनोमिनेटर ज़्यादा रहना चाहिए किससे? न्यूमरेटर से, नहीं ये तो ज़्यादा नहीं है भाई, ये कम है किससे? न्यूमरेटर से कम है, तो ये हमारा नहीं है। हम बात कर लेते 3/4, 4 जो है ज़्यादा है 3 से, हाँ भाई 4 तो ज़्यादा है 3 से, डिनोमिनेटर ज़्यादा है न्यूमरेटर से, तो ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। आई होप आप समझ गए हो। तो चलो अब हम बढ़ते हैं इम्प्रॉपर की तरफ, ठीक है। तो इतना ही था बस, प्रॉपर फ्रैक्शन में इतना ही था, तो इसमें कुछ है नहीं, इसका ऐड सब्ट्रैक्ट मैंने बताया वो आप देख सकते हो, ठीक है। ये डिनोमिनेटर हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए? हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, तभी वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, बस उसका उल्टा उल्टा हो जाओ, उल्टा, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से देखना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? उसका उल्टा होता है। प्रॉपर वाले में क्या था? डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर से, लेकिन इम्प्रॉपर में क्या होता है कि न्यूमरेटर वाला जो है ज़्यादा होना चाहिए किससे? डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर हमेशा ज़्यादा रहेगा, न्यूमरेटर हमेशा ज़्यादा रहेगा किससे? डिनोमिनेटर से, ठीक है, डिनोमिनेटर से। जैसे मैं ले लूँ 9/7, क्या ये प्रॉपर है? नहीं, ये प्रॉपर नहीं, डिनोमिनेटर ज़्यादा नहीं, लेकिन न्यूमरेटर तो ज़्यादा है ना डिनोमिनेटर से, ये डिनोमिनेटर वाले जो है इससे ज़्यादा है ना 9, हाँ न्यूमरेटर में ज़्यादा है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर है, करेक्ट, ये हमारा इम्प्रॉपर है, ठीक है। ये वाला जो है इम्प्रॉपर है। 10/2, तो 2 डिनोमिनेटर लेस है, न्यूमरेटर जो है इससे ज़्यादा है 10, तो ये भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। 10/2, 10 हमारा न्यूमरेटर है और 2 हमारा डिनोमिनेटर, तो 2 हमारा लेस है और न्यूमरेटर जो 10 है वो ज़्यादा है, तो हमारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा प्रॉपर है क्या? नहीं, प्रॉपर नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रॉपर बोलता है कि डिनोमिनेटर ज़्यादा रहना चाहिए, देखो डिनोमिनेटर लेस है कितने न्यूमरेटर, तो प्रॉपर नहीं है, लेकिन इम्प्रॉपर है। और भी इसका एक कंडीशन रहता है, एक तो ये रहता है ना, ध्यान देना, इसमें 2 कंडीशन रहते हैं, एक तो ये रहते हैं न्यूमरेटर ज़्यादा रहना चाहिए, ये तो रहता ही है, और एक रहता है कि जब दोनों ही सेम हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों ही सेम है, ठीक है, ध्यान देना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों ही सेम है तो भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कैटेगरी में आएगा, ये बात आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो 9/9 ले लिया, 7/7 ले लिया, मतलब ऊपर नीचे दोनों सेम रहना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया 6/6, देखो दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है, तुम्हारे किस में आएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको लिख लो, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इसको बहुत ध्यान समझेंगे, ये थोड़ा समझने वाला चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो मेरे स्टूडेंट अब हम देखने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, तो ध्यान से देखिएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स जो मतलब समझ में, मिक्स करके आया हो वैसा, तो क्या मिक्स करके आया भाई, वो तो देखना ना। तो देखो क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, इसके लिखने का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे रहेगा Q, यहाँ पे रहेगा R और यहाँ पे रहेगा D। और आपको कि सर ये क्या है QRD, मतलब क्या है, कहाँ क्या बताओ तो डिटेल में, ठीक है बस बताते हैं। यहाँ पे जो Q है, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे जो Q की इन दोनों के बीच में रहेगा, अपॉन के बीच में, इसको अपॉन बोलते हैं, इन दोनों के बीच में रहेगा। तो Q का मतलब होता है कोशिएंट, Q का मतलब कोशिएंट, R का मतलब होता है रिमाइंडर, R का मतलब रिमाइंडर, और D का मतलब होता है डिवाइजर, D का मतलब डिवाइजर। ये QRD का यही फुल फॉर्म है, मैंने आपको बताया है, जिसको नहीं आता एक बार समझ लो। डिवाइड में क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइजर, डिविडेंड ये सब होते हैं। अब आप पूछोगे कहाँ होते हैं, कब होते हैं, अगर नहीं आते तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि बेसिक से है तो बेसिक से रहेगा और एडवांस तक जाएगा। तो देखो जो हमारा डिविडेंड होता है वो हमारा रहता है डिवाइड के अंदर, मतलब ये जो ऐसे डिवाइड बनाते हैं ना, इसके अंदर जो रहता है वो हमारा डिविडेंड का रहता है। डिवाइजर जो है वो बाहर रहता है, ठीक है। और ऊपर जितने टाइम जा रहा है, फिर जो भी यहाँ पे भी होता है यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो अगर यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे जो आता है क्वोशिएंट होता है, और आप कितने लोग यहाँ पे भी लिखते हैं, कितने लोग यहाँ पे भी, चाहे यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे, जो आता है यहाँ पे ना वो हमारा क्वोशिएंट कहलाता है। और जब भी हम कुछ माइनस करके लास्ट में कुछ बच जाता है और डिवाइड नहीं हो पाता है, ठीक है, डिवाइड नहीं हो पाता, अगर हम करेंगे तो डेसिमल में करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन डेसिमल का नहीं, नॉर्मली बिना डेसिमल का यूज़ करके लास्ट में जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। बाहर डिवाइजर रहता है, अंदर डिविडेंड रहता है, फिर जो भी जितने टाइम में जाता है उसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं। लास्ट में अगर कुछ बच जाता है उसे हम
रिमाइंडर बोलेंगे। अब आप बोलोगे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा एक एग्जाम्पल लेके बताओ, तो ठीक है एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने 9 ले लिया, क्या ले लिया 9, और 9 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 2 4 जा 8 आएगा। 9 तो नहीं आ रहा 2 के टेबल में, तो मैं लेता हूँ 2 4 जा 8, हम इन दोनों को माइनस करेंगे बचेगा हुआ। अब देखो इसी तरीके से मैं इसके पैटर्न बना रहा हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने एमएफ लिख लिया, अब समझ जाना कि एमएफ का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का लिखने का पैटर्न ये होता है, देखो 2 4 जा 8 आया और हमने यहाँ पे लिखा, तो ये हमारा क्या है, मैंने क्या बताया था यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, ये हमारा आता है क्वोशिएंट। ये क्या बताया था, ये बताया था अंदर वाला डिविडेंड, लास्ट का हमारा रिमाइंडर, ये हमारा डिवाइजर, ठीक है डिवाइजर था। इसको ध्यान से देखो, बस वही चीज़ लिखना है यहाँ पे। अब जैसे अगर हम देखेंगे, ये हमारा डिवाइजर, ये हमारा क्वोशिएंट, ये हमारा रिमाइंडर, और ये लास्ट में चाहे 1 रिमाइंडर, और ये हमारा अंदर का डिविडेंड। हम इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट कहाँ पे है ये 4, हमने 4 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ध्यान से देखना। फिर हम लिखेंगे रिमाइंडर को, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे, तो रिमाइंडर क्या है 1, तो 1 को हम ऊपर लिख लेंगे, फिर अपॉन है तो अपॉन दे देंगे, और यहाँ पे देखो डिवाइजर लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे डिवाइजर, ध्यान देना डिवाइजर, डी फॉर डिवाइजर, तो यहाँ पे डिवाइजर 2 है, क्या है 2, तो 2 ले लेंगे। ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। 4, ठीक है 4 हाफ, मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं, तो हमारा क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ध्यान देना 4 1/2, 4 हमारा क्या है क्वोशिएंट है, 1 क्या हमारा रिमाइंडर है नीचे का, और जो 2 है वो हमारा डिवाइजर है, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे हम एक छोटा सा और हल्का सा तो बढ़ जाते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो हम कैसे करेंगे, अब हम ये देखने वाले हैं। अभी तक आप समझ गए मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, क्या होता है, कैसे करना है, कैसे निकालना है। अगर अब हम समझेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे, तो ध्यान से देखना, इसको मैं 4 1/2 है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा आता है, जो भी हमारा इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी हमारा आएगा उसके साथ इसको प्लस कर देंगे। समझ रहे, जैसे 4 1/2 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा, या फिर 2 4 जा, 2 4 जाए 8, 8 में जो ऊपर वाला है जो हमारा रिमाइंडर है इसको ऐड कर देंगे, तो 2 4 जा 8, 8 + 1 9, 9 आया, और जो नीचे का है नीचे का वही रहेगा, नीचे का हमेशा सेम रहेगा, तो 9/2 ये आ गया हमारा फ्रैक्शन। हमने क्या किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 1/3 दे दिया, ठीक है, देखना 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 2 जा 6, जो भी आया उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आया उसके साथ प्लस कर देंगे, 3 2 जा 6, 6 आया 6 में 1 ऐड कर देंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 1 नहीं ले सकते, यहाँ पे 2 ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, ठीक है मान लो 2 है, इसको हम लेते हैं 2, ठीक है, और 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड किए, 7 8, और जो डिवाइजर है वो वही रहेगा 8/3, ये आ गया हमारा फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस तरीके से करते हैं। अब आप कोई भी एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, मेरा गारंटी है, ठीक है। अब हम लास्ट में देखते हैं, जो भी हमारा लास्ट का 2 टॉपिक बचा हुआ है, इक्विवेलेंट और यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, इसको आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरफ, और लास्ट का जो टॉपिक है वो यूनिट फ्रैक्शन, वो भी हम देख लेंगे। इसके बाद हमारा फ्रैक्शन जो चैप्टर खत्म, और जो कुछ सम्स रहेंगे एक्सरसाइज जो मुझे लगेगा वो मैं अगले वीडियो में ले लूँगा, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लोगे तो मेरा गारंटी है कि आप जो है जितना भी सम्स है आप सॉल्व कर लोगे, अपने क्लास का अपना जो एक्सरसाइज है जो भी है आप सॉल्व कर लोगे इस फ्रैक्शन का वीडियो देखने के बाद। तो चलो हम देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिया 2/4 4/8 8/16, और यहाँ पे ब्रैकेट खाली दे दिया एम्प्टी, और आपको इसमें बताना है कि क्या आएगा, और यहाँ पे मेरे 32। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो अगर इन सभी को डिवाइड कर दे, जैसे 2/4 को 4/8 को 8/16 को सबको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1/2। तो मतलब समझ रहे हो, देखो यहाँ पे ये जो था ना, इसको मैंने 2 टाइम पढ़ा तो 4 आ गया, इसको मैंने 2 टाइम पढ़ा तो 8 आ गया, 4 को मैंने फिर 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया, ठीक है ये 8 है, और फिर 8 को भी मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। उसी तरीके 16 को मैंने अगेन 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, और 8 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और इन सभी को अगर डिवाइड करेंगे तो 1/2 1/2 1/2 और 1/2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को सॉल्व करने का भी कुछ ऐसा समय आता है, जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको आप पहले समझ लीजिए।
हमने क्या किया कि इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 4 8 आ गया, फिर जो आया उसके साथ फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 16 आ गया। यहाँ मैंने खाली बॉक्स दिया था, यहाँ पे नीचे 32, तो 16 को फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया 32 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। तो इस तरीके से होता है, हम सभी को डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही आएगा, तो ये हमारा सब इक्वल आएगा, तो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, हम इसको एक समझ लेते हैं एक और भी, और इस तरीके से हो सकता है जैसे 1/2, 1/2, 1/2 इस तरीके से अगर लिखा हुआ है ना तो ये भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, बस इक्वल होना चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे अगर मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को एक सम अगर आपके लिए बताऊँ तो यहाँ पे ध्यान देना, फाइंड कैसे करेंगे। इसमें 2-3 टाइप का सम आता है। ठीक है, एक्सरसाइज में जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इसको हटाया, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ मैंने बॉक्स बना दिया, तो क्या करना है, कैसे फाइंड करना है वो ध्यान से देखिएगा। इन दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को भी यहाँ पे अगर नहीं है तो ये हम कब करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर हमें पता करना है, ठीक है, यहाँ पे हमें पता करना है, एक तो रहता है कि यहाँ पे एक्स दे देगा, एक्स का वैल्यू पता करो। ठीक है, एक्स का वैल्यू पता करो, मतलब कुछ नहीं देगा तो हम एक्स अगर सपोज भी कर सकते हैं और दिया है तो कोई बात नहीं, तो हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एक्स का वैल्यू पता कर सकते हैं, जैसे 4 × x, 8 × 2 इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इसका इसके साथ। एक्स यानी यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, हमें वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, इसलिए तो 4 × x 4x आएगा, 8 × 2 16 आएगा। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड जाएगा, प्लस है तो माइनस जाएगा, इक्वल क्योंकि इक्वल की वजह से, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 4x मल्टीप्लाई में, तो x को इधर आने देंगे 16 और इसको जो है 4 को डिवाइड इस तरह ले जाएंगे, तो 4 4 जा 16, x = आ गया 4। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 4 आया तो हम x को हटा के यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4। एक तो यहाँ पे इस तरीके से यूज होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, इक्वल अगर दिया तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कोई भी अगर बॉक्स खाली दिया है, बस 3 वैल्यू दिया रहना चाहिए, एक बॉक्स खाली जाएगा तो हम फाइंड कर सकते हैं, वो चाहे यहाँ पे खाली दे दें, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स है, चाहे कहीं भी दे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच है इक्वल है तो इक्वल ऐसे ही लिखेंगे, 4 का x से करेंगे 4x आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 16 आएगा। ये जो मल्टीप्लाई में है इन दोनों को तो इस तरह लेके जाएंगे तो डिवाइड जाएगा, 16 को 4 से डिवाइड कर दिया, x = 4 आ गया। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और एक हमारे और भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपको दे देगा ना, देखो जैसे मैं अभी इसको देख लो, मैं एक और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ, फ्रैक्शन बड़ा है वो पता करना है। जैसे मान लो दे दिया 3/2 9/2 दे दिया। ठीक है, 3/2 दिया है, 9/2 दिया है, अभी देखने से तो पता चल ही रहा है कि ये 9/2 वाला ही बड़ा होगा। ठीक है, तो लेकिन हमें सॉल्व करके भी बताना है, तो हम सॉल्व करके कैसे बताएंगे वो ध्यान देखना, देख के कभी कभार रॉन्ग हो जाता है, तो हमें सॉल्व करके ही, मतलब जैसे अभी तो देखने पता चल रहा है ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हो कि देखने में ऐसा लग रहा है वो कुछ और, तो हमें इसीलिए क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। दोनों क्या करेंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अगर हमें पता करना है कि इक्वल है या लेस है या फिर ग्रेटर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम इस तरीके से करेंगे। इक्वल दिया ना तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कर दो, 3 2 जा 6 आया और 9 2 जा 18। तो देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं रहेगा, यहाँ पे खाली बॉक्स रहेगा। यहाँ पे ना आपको पता करना है, आपको पता करना है कि विच इज ग्रेटर, बड़ा कौन सा है, विच इज ग्रेटर, आप बोल सकते हैं विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, समझ जाओ। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये पता करना है। इक्वल अगर देने को तो पहले से डिसाइड किया ना कि ये तो इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पता करना रहेगा कि ग्रेटर कौन सा है, लेस कौन सा है, या फिर इक्वल है कि नहीं। तो ये सब हम कैसे पता कर सकते हैं, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ, क्रॉस यानी क्रॉस, ऊपर का नीचे का, इसका इसके साथ, इसे क्रॉस देते, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 3 2 जा 6 आया, 9 2 जा 18, कौन बड़ा है इस साइड वाला, तो बस ऐसे ही मुँह दिखा दो उसको भी, देखो जैसा मुँह निकल गया ना तो ऐसा मुँह मतलब यही बड़ा है, इस तरह बड़ा है तो वो बड़ा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल। ये सब हमारा जो है रिलेशनल रहता है, जो कि हमें बताता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो जो भी बड़ा रहेगा उसकी तरफ ऐसे करके लिखा देना है। ठीक है, जैसे लिखा है, देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, तो 6 को इस साइड लिखा, 2 का मल्टीप्लाई, इसे यहाँ पे ध्यान दिया, 3 का मल्टीप्लाई 3 × 2 किया, बॉक्स है तो बॉक्स दे देंगे, 9 का मल्टीप्लाई 9 × 2 किया, फिर हमारा 3 × 6 करने, 3 × 2 करने 6 आया, 9 × 2 करने में 18 आया, जो बड़ा है तब हम साइन कर देंगे, लास्ट में आंसर आ गया ना, तो 18 बड़ा है तो 18 की तरफ ऐसे कर दिए। तो इस तरीके से हमारा सब में कर देंगे। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कौन सा जो है विच इज ग्रेटर, कौन सा जो है बड़ा है। ठीक है, विच इज स्मॉलर कुछ भी दे सकता है, ग्रेटर दे सकता है, स्मॉलर दिया तो स्मॉलर की तरफ दिखाएंगे, ग्रेटर दिया तो ग्रेटर की तरफ दिखाएंगे। इक्वल अगर पता करना रहेगा तो भी हम यही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में खाली बॉक्स रहेगा,
ठीक है। तो इक्विवेलेंट का फ्रैक्शन का होता है, ठीक है, इस तरीके से 2-3 सम इस टाइप को बनते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, इसका ध्यान देखिएगा। मिक्स फ्रैक्शन जो कि हमारा लास्ट एक बचा है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है वो हम देख लेते हैं लास्ट हमारा, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और एक्सरसाइज आप कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक, तो यूनिट फ्रैक्शन का अगर हम बात करें, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर ऊपर न्यूमरेटर 1 हो, इसमें न्यूमरेटर डिसाइड करता है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन रहना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, पहला कंडीशन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन रहना चाहिए। हम यूनिट फ्रैक्शन का बात कर रहे हैं, यूनिट फ्रैक्शन कब रहेगा, जब पहली बात तो प्रॉपर फ्रैक्शन रहना चाहिए और जो न्यूमरेटर है वो सिर्फ 1 रहना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर आ गया तो यूनिट फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब होता है सिंगल 1, तो न्यूमरेटर हमेशा जो है 1 की इक्वल होना चाहिए, न्यूमरेटर हमेशा 1 की इक्वल होना चाहिए। डिनोमिनेटर कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है भाई, वही जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा है। तो डिनोमिनेटर जैसे मान लो 18 ले लिया तो ऊपर होना चाहिए, डिनोमिनेटर मैंने कुछ भी ले लिया 9 ले लिया ऊपर होना चाहिए, 6 ले लिया तो और नीचे 1 ले लिया तो मुझे हमारा यूनिट फ्रैक्शन है। नहीं, ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है, न्यूमरेटर की बात हो रहा है, न्यूमरेटर 1 रहना चाहिए, तो न्यूमरेटर है ही नहीं, ठीक है, तो ये गलत है। गलत क्या मतलब, ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या है, ऊपर वाला हमेशा 1 रहना चाहिए, नीचे 9, 8, 7, 6 कुछ भी हो, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन भी है ना, देखो यूनिट फ्रैक्शन भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। जैसे हम 1/16 लेते, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर ज़्यादा रहना चाहिए। अच्छा, दोनों 1/1 दोनों ही अगर बराबर है तो अगर वो जैसे मान लो 1 भी है, ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो हमारा आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, किसमें आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इक्वल नहीं रहना चाहिए इसमें क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन रहना चाहिए और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो हमेशा 1 रहना चाहिए। ध्यान से समझिए, जैसे 18, 9 तो डिनोमिनेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर कम रहना चाहिए, तो न्यूमरेटर कम में सिर्फ 1 रहना चाहिए और कुछ नहीं, तभी ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। ये सब क्या है हमारे यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है, क्या है यूनिट फ्रैक्शन। आई होप आप ये समझ गए हो, लाइक अनलाइक प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड इक्विवेलेंट यूनिट फ्रैक्शन, इसको आप ध्यान से देख लो। मैंने यूनिट फ्रैक्शन बताया, यूनिट फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अच्छा, जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो सब हमारे यूनिट फ्रैक्शन नहीं होते, लेकिन जितना भी हमारा यूनिट फ्रैक्शन है वो सब हमारे क्या रहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन रहेंगे। इस बात को जरा ध्यान से, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके यार फिर से सुनना तो मैंने क्या बोला, ठीक है, अब मैं बार रिपीट नहीं करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो लंबा बन गया है इसीलिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करो, बहुत मेहनत लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब किया मैं जाओ, और जितने भी 7, 8, 6, 5, 4 जितने भी मतलब बच्चे हैं फ्रैक्शन जिसको नहीं आता उसको शेयर करो, ठीक है। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि फ्रैक्शन का वीडियो देखने के बाद जो जिसने लास्ट तक देखा, अभी तक जिसने देखा वो एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व कर लेगा, मेरा ज़रूरत नहीं है। अगर होगा भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जो भी क्वेश्चन नहीं आता मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का वेक्टर का क्लास 12 का बात कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।